आप क्या करोगे अगर क्रिकेट को एक नया स्पिन गेंदबाज मिलने वाला हो जिसकी बॉलिंग काफी अनऑर्थोडॉक्स हो, जो बॉल को फिरकी की तरह घुमा सकता हो? तो आप अपने अंपायर से कहोगे कि उस पर बॉल थ्रो करने का इल्जाम लगाए ताकि इसके बाद वो क्रिकेट ना खेल सके। और अगर आईसीसी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी जांच करे और कहे कि इसकी बॉलिंग एक्शन कंप्लीटली नॉर्मल है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो क्या जांच को पूरी तरह नजरअंदाज कर दोगे और अपने प्लेयर, मीडिया, अंपायर्स के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाओगे जिससे आप उस बंदे का कैरियर बर्बाद कर सकोगे? ये करने की कोशिश की थी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने मुथैया मुरलीधरन के साथ। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ये होने से रोकने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है 1995। मुरलीधरन ने हाल ही में क्रिकेट में प्रवेश किया था और डैरेल हेयर अंपायरिंग कर रहे थे। अब उस समय आईसीसी का रूल था कि आप बॉल डालते वक्त अपना हाथ झुका नहीं सकते, पर ये जज कौन करेगा? सब कुछ अंपायर के डिसीजन पर, मतलब जो कैमरा भी ना देख पाए वो अंपायर की आंखें देखेगी। तो हो गई शुरुआत। अंपायर डैरेल हेयर ने तुरंत मुरलीधरन के एक्शन को लेकर नो बॉल का कॉल देना शुरू कर दिया। कैप्टन रानातुंगा ने ये देखकर गुस्से में मुरली को दूसरी साइड से बॉलिंग करने को कहा, पर इस पर अंपायर डैरेल हेयर ने घोषित कर दिया कि भले ही वो अंपायरिंग ना कर रहे हों, नो बॉल तो वो फिर भी कॉल करेंगे। ऐसा कुछ भी आज तक किसी ने नहीं देखा था। मैच खत्म होते ही श्रीलंकाई प्लेयर ने मांग की कि वो अंपायर के साथ बैठे और इसके बारे में बात करें। आईसीसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड उन्होंने ये रोक दिया। यही फिर शुरू रहा। कुछ मैच के बाद इस बार एक नया अंपायर को बुलाया गया जिसका नाम था एमरसन, जो सिर्फ यहाँ पे नहीं रुका। हाथ मोड़ने का ये इशू मोस्टली मुरली के ऑफ स्पिन के लिए था, बट एमरसन भाई साहब मुरली के लेग ब्रेक के लिए भी नो बॉल करने लगे। लेग ब्रेक डालते वक्त कोई भी इंसान अपना हाथ मोड़ ही नहीं सकता। इन दोनों की इस अंपायरिंग को कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलियन लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि वो उनकी देखी हुई सबसे खराब अंपायरिंग थी। चलो अब कुछ आगे बढ़ते हैं, 3 साल आगे। इस पॉइंट तक मुरली आईसीसी के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग एक्शन की पूरी जांच करा रहा था कि मुरली की एक्शन कंप्लीटली लीगल है। बट आईसीसी को क्या पता था, ऑस्ट्रेलियंस ज्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने चीजों को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। जल्दी ऑस्ट्रेलियन ट्राई नेशन सीरीज शुरू होने वाली थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका तीनों भिड़ने वाले थे। इस पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स मीडिया के सामने मुरली को चक्कर और राणातुंगा को जंगली इस नाम से बुलाने लगे। हर दिन मीडिया में एक नया आर्टिकल आते थे कि कैसे ये दोनों मिलकर क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। और फाइनली 8वें मैच के पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली थी और जिसकी अंपायरिंग एमरसन कर रहे थे, जिन्होंने कुछ साल पहले पब्लिकली स्टेटमेंट दिया। उनको लगता है एशियंस के पास क्रिकेट में बहुत ज्यादा पावर है। उस एमरसन को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में बुलाया गया और उनको साफ साफ कहा गया इस मैच में पहले सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। मतलब इस मैच में आईसीसी द्वारा की गई इंक्वायरी के बावजूद जाइए उसे बर्बाद कर दीजिए। और वही हुआ। एमरसन स्क्वायर लेग पर खड़े हुए और उन्होंने कॉल दिया नो बॉल का। बस अब आग लगने वाली थी। मुरली और श्रीलंकन टीम बहुत सालों से इस बदनामी का शिकार थी और इस बार आईसीसी के रूल के बावजूद ऐसी अंपायरिंग। अर्जुन रानातुंगा श्रीलंकाई के कप्तान, उनका सब्र का बांध टूट गया। वो सीधे जाकर अंपायर से भिड़ गए, झगड़ते, उन पर इल्जाम लगाते और बार बार कहते कि आईसीसी ने ये रूलिंग दी है। बट अंपायर एमरसन, जिनको एसीबी ने बढ़ावा दिया था, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। रानातुंगा ने एक बार फिर अंपायर की ओर देखा, इंग्लिश प्लेयर को बाय कहा और अपनी टीम को ग्राउंड से बाहर ले जाने लगे। ये सबकी अपेक्षाओं से परे था। किसी को भी ये नहीं लगा था कि रानातुंगा इतनी जल्दी सारे प्लेयर्स को निकाल लेंगे। मैच रेफरी को भागकर नीचे आना पड़ा प्लेयर गेम छोड़ने से रोकने के लिए। तुरंत फोन मिलाया गया, एक और श्रीलंकन बोर्ड की तरफ और दूसरा कॉल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ। और दोनों में हुई वार्तालाप के बाद ये अनऑफिशियल निर्णय लिया गया कि मुरली अब सिर्फ लेग ब्रेक डालेंगे और अंपायर एमरसन इसके बाद एक्शन के लिए नो बॉल का कॉल नहीं देंगे। पर श्रीलंकर कप्तान को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मुरली को साफ साफ कह दिया कि जैसी बॉलिंग करनी है वैसी बॉलिंग करो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। और मुरली ने बॉलिंग की।
सालों साल ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा जंगली बुलाए जाने के बाद उसने भी निर्णय ले लिया कि मैं दिखाऊंगा कि जंगली इंसान कैसा होता है। कप्तान रानातुंगा ने बेझिझक मुरली को इमर्सन के छोर से बॉलिंग करने को कहा, मानो उन्हें चैलेंज कर रहे हो कि अब कुछ करके तो देखो। इमर्सन ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्योंकि वो नो बॉल का इशू नहीं बना सकते थे, उन्होंने मुरली के स्टार्टिंग पॉइंट का इशू बना दिया, यह कहकर कि वो विकेट के बहुत पास से बॉलिंग कर रहा है। इस पर रानातुंगा शांति से इमर्सन के पास चले गए, उनको शांति से कहा कि आप यहाँ अंपायरिंग करने के लिए हो और मैं यहाँ कप्तानी करने के लिए। मेरा बॉलर जैसे मर्जी वैसे बॉल डालेगा, आप अपना काम करो। इस गर्मा गर्मी में जब तक ये मैच खत्म हुई तब तक दोनों बोर्ड एक दूसरे के गले पे चढ़े हुए थे। रानातुंगा को 6 मैच का बैन लगा और 75% मैच फीस की पनिशमेंट हुई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड मुरली को भी इसमें लाना चाहते थे। ये सब होने के बावजूद रानातुंगा से उसके बाद जब पूछा गया कि क्या उनको मुरली को उस मैच के लिए रेस्ट करना चाहिए था, पर उन्होंने सीधा जवाब दिया, पूरी दुनिया को उसकी बॉलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं 1-2 अंपायर से क्यों डरूं। इस तरह से एक कप्तान निडर खड़ा रहा अपनी टीम के एक नए युवक को बचाने के लिए। उसी युवक ने जिसने आगे जाकर श्रीलंकाई टीम को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसी युवक ने जिसने क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास बनाया, जिसने उस दिन सब कुछ होने के बावजूद उस मैच की विनिंग रन मारे थे। ये थी कहानी उस दिन की जिस दिन रानातुंगा ने मुरली का कैरियर बचाया। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।